तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो देखो, अपना फोर्थ ग्रेड का डीवी कार्यक्रम चल रहा है। अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना डीवी करवा लिया है और कुछ जो विद्यार्थी बच्चे हैं, उनका डीवी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। लेकिन देखो, अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अपना जो फाइनल रिजल्ट है उसमें देरी होने की पूरी आशंका बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ है वो जो रिजल्ट अपना जल्दी भी जारी किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूज़ और निकल के आई है। अगर उस हिसाब से अगर मेडिकल होता है तो अपना रिजल्ट है वो जल्दी जारी करने की कोशिश करेंगे और जल्दी रिजल्ट आएगा अगर उस हिसाब से होता है। तो वो न्यूज़ का है क्या है, मैं पूरी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब। अब देखो, कल ये जो न्यूज़ है ये निकल के आई थी। इसके हिसाब से जो अजमेर मंडल की तरफ से है वो न्यूज़ निकल के आई थी कि अजमेर में 1910 अभ्यर्थी को मेडिकल होना है। जेएलएन में रोज सिर्फ 15 से 20 जांचें संभव हो सकती है। इसके कारण है जो रिजल्ट है वो पूरे पूरे टलने के आसार है। देखो, दिव्यांगों के मेडिकल वेरिफिकेशन में पेज चतुर्थ चरण परिणाम टलने के आसार है। लेकिन इसके साथ साथ आज एक न्यूज़ और निकल के आई है। अगर उस हिसाब से मेडिकल वेरिफिकेशन होता है तो रिजल्ट है वो जल्दी आने की संभावना है। लेकिन उससे पहले देखो, मैं आपको ये न्यूज़ बताता हूँ। इसमें क्या लिख रखा है कि अपने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आयोजन 2024 का अंतिम परिणाम 6 महीने देरी से आ सकता है। मतलब कि अपना जो रिजल्ट है नवंबर दिसंबर तक जा सकता है। कि 1910 अभ्यर्थी की जांच होनी है, लेकिन अस्पताल में अत्यधिक कार्यभार और एक मिनट को देखो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 1910 अभ्यर्थियों का जो जांच होनी थी, लेकिन अस्पताल में अत्यधिक कार्यभार और विभाग के साथ चल रहे पत्राचार के कारण अब फाइनल शेड्यूल तय नहीं हो पाया। हैरानी की बात यह है कि कुल 1910 दिव्यांग अभ्यर्थियों में अस्पताल प्रशासन में एक दिन में अधिकतम 15 से 20 अभ्यर्थियों को बुलाने की स्थिति में है। यदि महीने में 25 वर्किंग डे भी माने जाए तो केवल मेडिकल वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया में करीब 5 महीने का समय लग सकता है। इस बार बोर्ड ने सीधे मेडिकल विभाग के बजाय शिक्षा विभाग के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था की है। ठीक है, तो एक दिन में 15 से 20 वेरिफिकेशन हो, इसके कारण जो रिजल्ट 5 महीने देरी से आ सकता है। ठीक है, तो ये कल न्यूज़ निकल के आई थी। और इसमें और कुछ बता रखा है कि तो देखो, एक मेन चीज़ ये है कि दोबारा जांच की अनिवार्यता में प्रक्रिया लंबी हो सकती है। अगर दोबारा जांच हो तो और भी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। लेकिन देखो, आज न्यूज़ क्या निकल के आई मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखो, दो संभावना रिजल्ट देरी जल्दी आने की। अब देखो, आज ये न्यूज़ निकल के आई है किस तरफ से, चूरू मंडल की तरफ से। मैं देखो आपको जूम करके बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, DPH में 18 दिन में 1406 दिव्यांग अभ्यर्थियों का करना है मेडिकल वेरिफिकेशन। हकीकत एक दिन में 40 तक ही संभव है। अब देखो, चूरू की जो न्यूज़ है, अगर इस हिसाब से अगर मेडिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो लगभग कितना समय लगेगा। देखो, मैं आपको बढ़कर बताता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। यदि दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल वेरिफिकेशन भी होना है। शिक्षा विभाग ने नई भर्ती में चयनित 1406 दिव्यांग अभ्यर्थियों की सूची मतलब चिकित्सा विभाग में को सौंपी है। चिकित्सा विभाग द्वारा यह काम CMHO के अधीन जिला अस्पताल में किया जाना है। दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज के संबंध में अस्पताल में यह लक्ष्य कम समय में पूरा करने के लिए दिया है, जबकि ये काम CHO के अधीन आने वाले जिला अस्पताल में किया जाना था। CMHO के आदेश पर DB अस्पताल में प्रशासन को 18 दिन में 1406 अभ्यर्थियों का मेडिकल वेरिफिकेशन करना है। अस्पताल अधीक्षक के ने इसके लिए मेडिकल वेरिफिकेशन का गठन 6 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, अब देखो, शेड्यूल का तय किया है। मतलब टाइम कब कब दिया गया है, 6 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के मध्य इसको काम करना अनिवार्य है। मतलब 18 दिन के अंदर अंदर मेडिकल वेरिफिकेशन पूरा करना है। ठीक है, लक्ष्य तय किया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको देखो और जूम कर देता हूँ। दूसरी तरफ ये अस्पताल एक दिन में अधिकतम 40 दिव्यांगों का मेडिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। मेडिकल वेरिफिकेशन के चलते बोर्ड मेडिकल जो हड्डी रोग जो भी है दे रखा है शामिल करने में इससे संबंधित OPD ऑपरेशन का भी में मतलब प्रभावित होंगे। मतलब अन्य जो रोग हो जो वो भी प्रभावित होंगे। अस्पताल की एक ही दिन में क्षमता को देखते हुए 1406 अभ्यर्थियों को मेडिकल वेरिफिकेशन कम से कम 35 दिन का समय लग सकता है। इस हिसाब से देखो, 1 या 1.5 महीने के अंदर, अगर थोड़ा लेट भी हो तो 1-1.5 महीने के अंदर मेडिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। 18 दिन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर
अगर इसी हिसाब से अगर दूसरे जो मंडल है अगर वो करें तो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो मेडिकल वेरिफिकेशन का कार्य हो सकता है। ठीक है, तो उनको भी क्या टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर मेडिकल वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी होने की पूरी संभावना है, और साथ ही साथ अपना रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी जारी होने की संभावना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये न्यूज़ निकल के आई है। तो वीडियो के अंदर इतना ही था। धन्यवाद।